हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में आपको नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप पहले इसके पहले वाला वीडियो जाके देखें। आप सर्च करें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड बाय रूमेयास, तो फिर वहाँ से आपको आपका इसका पहला वीडियो मिल जाएगा। और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिससे आपको देखने में आसानी होगा। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में बना रही हूँ और आपके 10 से 15 या 20 वीडियो में आपका जो है सो मतलब कि हर एक वीडियो आपका 4 से 5 मिनट का मैं कोशिश करूंगी कि लंबा लंबा वीडियो रहे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ से आपका पक्का, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो यहाँ से आपका पक्का 4 या 5 नंबर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, झारखंड नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि प्राकृतिक जो संसाधन है यहाँ से, और किस तरह से ये विविधता को इन्फ्लुएंस करती है, विविधता पर प्रभाव डालती है, इस पर हम लोग को देखना है। तो हम सब जानते हैं कि झारखंड जो हमारा है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मिनरल्स हमारा बहुत बहुत ज़्यादा निकलता है। मिनरल्स में आपका जो कोल हो जाता है और आपका जो अब्रक है, ये सब चीज़ें जो है सो आपको आयरन का ओर है ना, ये सब आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को और यहाँ मिलती हैं। झारखंड इज अ स्टेट विथ अ सरप्लस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सरप्लस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जाते हैं। It has plenty of renewable and non-renewable resources. Places like Bokaro, Dumka and Dhanbad have excellent mineral deposits. बोकारो में, दुमका में, धनबाद में, ये सब में जो बोकारो आपको जानते हो क्या कि स्टील सिटी जाना जाता है। धनबाद से आपका कोल निकलता है ना, तो ये सब जो है सो यहाँ से एक्सेलेंट मिनरल डिपॉजिट होता है, मिनरल निकालते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड हैज़ अराउंड 40% ऑफ इंडियाज मिनरल और डिपॉजिट। मतलब कि इंडिया का जितना भी आपका मिनरल है उसमें 40% मतलब कि आपको क्या देता है, झारखंड ही देता है। सोच लो कि 50-60% बाकी अदर स्टेट से इनका आता होगा मिला जुला के, लेकिन सिर्फ झारखंड हमारा 40% इसको देता है। इट ऑक्युपाइड ऑक्युपाइज होगा कि इट ऑक्युपाइज द थर्ड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ द मिनरल मैन्युफैक्चर। मिनरल मैन्युफैक्चर में ये जो है सो झारखंड हमारा थर्ड थर्ड पोजिशन पे आता है। झारखंड अकाउंट्स फॉर अबाउट 36% रॉक फॉस्फेट, मतलब कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रॉक फॉस्फेट मिलता है 36%। 28% आपका कोल है। 26% आयरन ओर है। आयरन ओर मतलब कि ऐसा ओर का मतलब पता है आपको क्या होता है? ओरन का मत ओर का मतलब होता है कि हम लोग उस ओर से हम लोग आयरन को निकालते हैं, मतलब कि अयस्क इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये अयस्क है जिससे हम लोग को उस अयस्क खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में जो आपका संसाधन पाया जाता है उसको खनिज बोलते हैं। लेकिन वैसे खनिज जिसमें किसी भी धातु की मात्रा ज़्यादा हो उसको अयस्क बोलते हैं, है ना। तो हम लोग कोई मेटल निकालना है, कोई धातु निकालना है, तो हम लोग खनिज में से ना निकाल के अयस्क में से निकालेंगे, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा ज़्यादा है। तो मान लो क्या कि हमने खनिज निकाला और उसमें आपका लोहा का मात्रा ज़्यादा था, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो अयस्क है, लोहा का अयस्क है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है। तो उसको बोलते हैं हम लोग आयरन ओर। आयरन ओर बहुत तरह का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, जिंकाइट, अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पे आपका आयरन ओर जो हेमाटाइट होता है ये आपको 26% होता है। 30% आपका एपेटाइट है। 22% आपका एंडोलोसाइट है, ठीक है। 18% आपको कॉपर है, कॉपर ओर है। एंड 5% सिल्वर ओर है। रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, मतलब कि कंट्री में ये इतना इतना परसेंट यहाँ से झारखंड से मिलता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा मिनरल आपका, कौन सा मिनरल जो है झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आप इसको लिख के याद कर लीजिए। आई एम 100% श्योर कि आपका यहाँ से जरूर नए नए क्वेश्चन बनेगा। तो बॉक्साइट जो है आपका, बॉक्साइट ये आपका रांची से, दुमका से, गुमला से, जो आपका मेजर है ना शुरू शुरू में लिखा हुआ, उसको आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो रांची यहाँ भी है, रांची आपका इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो आप क्या कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऑप्शन आपका उस तरह से रहेगा कि जो आप याद करोगे वो आपको ऑप्शन में देगा, 3 ऐसा होगा जो उसमें नहीं मिलेगा, तो आपको उस तरह से देगा। तो बॉक्साइट के लिए रांची, दुमका, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, सिंहभूम और साहेबगंज, यहाँ से आपका बॉक्साइट मिलता है। कोयला के लिए आप याद रखिएगा कि बोकारो, बोकारो सबसे ज़्यादा फेमस है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, पलामू, पाकुड़ और रांची, यहाँ से आपका कोल मिलता है। और आपका जो कॉपर है वो आपका हजारीबाग और ईस्ट सिंहभूम से, ठीक है। और जो आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट भी आपका आयरन कहीं और होता है, गढ़वा से और पलामू से होता है, ठीक है। ये आपका हुआ ये चार का आपका मिनरल्स हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी आपका जो है सो एक मिनरल है जो आपका पाया जाता है झारखंड में। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है ना। और आपका जो है सो ग्रेफाइट क्या बोलते हो उसको,
कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में भी ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो ग्रेफाइट आपका पलामू में पाया जाता है। आयरन का जो ओर है, जो हेमाटाइट होता है, वो आपका वेस्ट सिंहभूम में होता है। और आयरन का ही और जो मैग्नेटाइट होता है, वो आपका गुमला, हजारीबाग, लातेहार और पलामू में होता है। ठीक है? मुझे लग रहा है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि ये आपका पूछ सकते हैं कि आयरन का ओर का नाम बताइए, तो हेमाटाइट याद रखिएगा, मैग्नेटाइट याद रखिएगा, है ना, जिंकोसाइट याद रखिएगा। तो ये सारा पूछ सकता है। फिर आपको पूछेगा क्या कि कौन सा जो मिनरल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद जो आपका है, इसका सेकंड है, वो आपका है कि इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, ग्रासलैंड, वेटलैंड, है ना, और रिवर है क्या झारखंड की, वो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो हल्का बड़ा आएगा, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि इसमें ज़्यादा कुछ कवर कर सकूँ। और किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।